समझदार हम उसी को कहते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीख जाए, ना कि खुद गलती करके सीखे। अगर ऐसा ही पेपर आता है तो क्लैट 2026 में हम क्या लर्निंग्स लेकर जा सकते हैं। कोई भी स्पीच अगर दी गई है तो कुछ स्पीचेस हैं जो हमने आपको बताई हैं। वी हैव टेकन मल्टीपल सेशंस फॉर यू कि आप करंट लीगल नॉलेज को अच्छे से समझ सकें। देयर इज अ वार्निंग व्हिच आई वुड लाइक टू गिव यू। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसा लास्ट ईयर का जीके आया वैसा ही जीके क्लैट 2026 में भी आएगा। हाय एवरीबॉडी, समझदार हम उसी को कहते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीख जाए, ना कि खुद गलती करके सीखे। तो क्लैट 2025 का पेपर देखकर व्हाट आर द फ्यू लर्निंग्स दैट यू हैव टू इनकलकेट बिफोर गोइंग टू क्लैट 2026। मैं आज आपको हर सब्जेक्ट का एक ब्रीफ में बताने वाली हूँ कि ये चीज़ें हमने क्लैट 2025 में ऑब्जर्व करी थी, और अगर ऐसा ही पेपर आता है तो क्लैट 2026 में हम क्या लर्निंग्स लेकर जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश का सेक्शन जो था हमारा, दैट इज आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें आप क्रिटिकल रीजनिंग वाला ब्रेन नहीं यूज करने वाले हैं। एज इज गिवन इन द पैसेज, बिल्कुल वही ओपिनियन बेस्ड पैसेजेस आपने अटेम्प्ट करने हैं जैसा कि ऑथर वहां पर कह रहा है। आइडेंटिफाई करना है आपने टोन्स को, और उसी टोन के हिसाब से आपने आंसर्स अपने मार्क करने हैं। यू डू नॉट हैव टू अप्लाई योर ओन ओपिनियन या ओन ब्रेन। अगर आप ध्यान से पैसेज पढ़ेंगे एंड क्वेश्चन को रीड करेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। इंग्लिश में आप पूरा अटेम्प्ट कर सकते थे, इजीली पॉसिबल था क्लैट 2025 की इंग्लिश अटेम्प्ट करना। कमिंग टू द सेकेंड सेशन जो था आपका जीके का, जीके एंड करंट अफेयर्स एक बहुत ही मुश्किल फील्ड रहता है ज्यादातर क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए। बट अगर हम क्लैट 2025 का एग्जाम देखते हैं, देन दैट वाज अ रिप्रीव। वहां पर हमें देखने को मिल रहा था कि पेपर बहुत ही आसान लेवल का आया था। ज्यादातर क्वेश्चंस इस नेचर के थे जो कि आप पैसेज से ही डिसाइफर कर पा रहे थे। पैसेज हिंट और कभी कभार डायरेक्ट आंसर्स की तरफ भी इंडिकेट कर रहा था जब भी हम जीके के पोर्शन की तरफ देख रहे थे। जब हम जीके को और एनालाइज करते हैं तो हमने 2-3 चीजें बहुत कंसिस्टेंटली नोटिस करी। सबसे पहली चीज, कोई भी अगर समिट हो रहा है या इंटरनेशनल कोई भी मीटिंग्स हो रही हैं, ब्रिक्स हो गया, G7 G20 हो गया, ये कुछ ऐसी टॉपिक्स थे जिनका आने की प्रोबेबिलिटी हाई थी, एंड हमने देखा है कि एग्जाम में वो टॉपिक आया है। सेकेंड, हमने ये देखा कि कोई भी स्पीच अगर दी गई है तो कुछ स्पीचेस हैं जो हमने आपको बताई हैं, और कुछ ऐसे स्पीचेस थे जिनके हमने रेफरेंसेस देखे थे क्लैट 2025 के एग्जामिनेशन में। थर्ड आता है एक ऐसा पोर्शन जिसपे ज्यादातर बच्चे परेशान रहते हैं, दैट इज स्टैटिक जीके का पोर्शन। अब स्टैटिक जीके में यू डू नॉट हैव टू वरी अ लॉट, बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इफ वी सी लास्ट ईयर्स पेपर तो हमें देखने को मिल रहा है सिर्फ एक टॉपिक है सिविल डिसोबीडियंस का, जो कि आया था जीके के कॉन्टेक्स्ट में। अदरवाइज हमारे पास स्टैटिक जीके का पोर्शन काफी कम रहा था, सो इट हैज नथिंग टू डू विद वरीज। तो जितना आप परेशान हो रहे हैं, इट्स ऑल इन योर हेड, वो चीज नहीं होगी। हालांकि देयर इज अ वार्निंग व्हिच आई वुड लाइक टू गिव यू। ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसा लास्ट ईयर का जीके आया वैसा ही जीके क्लैट 2026 में भी आएगा, बिकॉज यहाँ पर डायरेक्टली फ्रॉम द पैसेज मिलने की पॉसिबिलिटी आंसर्स की कम रहती है, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कि थ्रू आउट द ईयर हुए हैं, विच मेक्स जीके अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड अ स्कोरिंग वन फॉर यू, जिसके लिए अंकिता मैम की मैराथन्स आप देख सकते हैं, एंड उन्होंने आपको एग्जॉस्टिवली कवर कराए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स which can be and which will prove to be sufficient for your case. थर्ड आते हैं लीगल की तरफ। मैं मानकर चल रही हूँ कि ज्यादातर बच्चों को लीगल पसंद होगी, तभी आपने क्लैट के लिए टारगेट किया होगा। इवन इफ दैट इज नॉट द केस फॉर यू, अगर आप लास्ट ईयर की लीगल उठा के देखेंगे, वन थिंग विच आई हैव कंसिस्टेंटली टोल्ड यू अगेन एंड अगेन इज करंट लीगल जीके पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है। वी हैव टेकन मल्टीपल सेशंस फॉर यू कि आप करंट लीगल नॉलेज को अच्छे से समझ सकें और पैसेज से फेमिलियराइज हो जाएं। अनदर थिंग वाज, जो भी हमारा स्टैटिक का पोर्शन था लीगल में, जैसे हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन था या कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन था, वो बहुत ईजियर साइड पर हमें देखने को मिला। द लैंग्वेज वाज सिंपल, द ऑप्शंस वर इजी, द क्वेश्चंस वर वेरी डायरेक्ट। एक और चीज यहाँ पर समझना, और ये आपके लिए एक
बहुत रिलीफ का काम करने वाला है दैट क्लैट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ। तो अगर आप ये सोच कर जाएंगे कि आप ऑलरेडी एक एडेड एडवांटेज में हैं जहां पर यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, अंडरस्टूड एंड इनकलकेटेड द नॉलेज ऑफ लॉ, तो ये सब आपको हेल्प ही करने वाला है। अगर आपकी रीडिंग स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है देन यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन लीगल रीजनिंग। कमिंग टू लॉजिकल रीजनिंग, लास्ट ईयर के पेपर ने एक थोड़ा सा सरप्राइज हमें दिया था जहां पर हमने लॉजिकल रीजनिंग में देखा कि एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। देयर आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको कराए जा चुके हैं एनालिटिकल रीजनिंग के, एंड कुछ बच्चे स्पेशली दोज जो एलिट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे थे उनके लिए दिस केम एज अ मैसिव शॉक कि ये अचानक से एनालिटिकल रीजनिंग कहाँ से आ गया, जबकि वो सिलेबस का एक्सप्रेस पार्ट हमें नहीं बताया गया था। जब हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के जनरल क्वेश्चंस के, तो वो इन्फरेंसेस एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे जो कि आप अगर बेसिक प्रिपरेशन भी करके गए हो तो इजीली आप कर सकते थे उन क्वेश्चंस को टैकल। कमिंग टू द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पार्ट, जो कि ज्यादातर बच्चे परेशान होते हैं इसमें अगेन, और मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक ये रहता है, फिर भी बच्चे जो हैं वो कम स्कोर कर पाते हैं इन दिस टॉपिक। एंड हमारे पास में एक प्रिडिक्टेबिलिटी एलिमेंट था यहाँ पर, जहाँ पे हमें एवरेज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ऑल्सो सम अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वुड बी SI एंड CI वाले टॉपिक्स, जो कि आपके लिए अगेन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं फॉर क्लैट 2026। दैट वॉज अ फ्यू लर्निंग्स जो कि हम यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम से, क्लैट 2025 से, और उन्हें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो मिस्टेक्स हमारे सीनियर्स ने करी हम उन्हें अवॉइड कर सकते हैं एंड वी कैन परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।